जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 14वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारिका से वापस लौटना। तो इससे पहले की कथा में आपने धृतराष्ट्र और गंधारी के वन में जाने की कथा सुनी थी। तो अब 14वें अध्याय की कथा। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि इस कथा को सुनने के बाद आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भगवान का कोई भी नाम जो आपको प्यारा लगे अवश्य लिखें, क्योंकि उस नाम को न जाने कितने वर्षों तक लोग पढ़ते रहेंगे। इससे आपका भी कल्याण होगा, क्योंकि भगवान के नाम का अगर हम किसी को स्मरण कराएं तो भगवान की कृपा मिलती है। तो अब श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 14वें अध्याय की कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के कथना अनुसार धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने 7वें दिन अपने देह का त्याग किया है। तब विदुर जी उनका अंतिम संस्कार करके तीर्थ यात्रा को चले गए हैं। इधर देव ऋषि नारद जी से ज्ञान प्राप्त करके धर्मराज युधिष्ठिर संसार से विरक्त हो गए थे और सदा ईश्वर आराधना में लगे रहते थे। उन्हीं दिनों भगवान श्री श्याम सुंदर भी द्वारकापुरी को छोड़कर अपने परम धाम को चले गए थे। उनके परम धाम चले जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को कलयुग के आने के लक्षण अनुभव होने लगे और रात को बुरे स्वप्न दिखने लगे। मनुष्य स्वाभाविक ही अधर्मी, क्रोधी, लोभी और बहुत कपटी हो गए हैं। पति पत्नी, पिता पुत्र और भाई भाई में विरोधाभास बढ़ने लगा है। धर्मराज युधिष्ठिर आज भीम से कहते हैं कि हे भीम, अर्जुन को द्वारिका गए हुए 7 महीने हो गए, लेकिन अर्जुन अभी तक वापस नहीं आया है। क्या कारण है? और इधर इन दिनों लक्षण भी विपरीत ही नजर आते हैं। आज धर्मराज भीम से कह रहे हैं कि देव ऋषि नारद ने जो कहा था वह समय अब आ रहा है। ऐसा लगता है मुझे कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है। मेरे राज्य में अधर्म बढ़ रहा है। मंदिर में ठाकुर जी का स्वरूप आनंद में नहीं नजर आता है। सियार और कुत्ते मेरे समक्ष रोते हैं। तुझे मैं और क्या कहूँ। मैं कल घूमने गया था, एक लोहार के पास एक वस्तु देखी। मैंने पूछा कि यह क्या है, तो उसने कहा कि यह तो ताला है। लोगों के घरों में चोरी होने लगी है, सो ताले लगाने पड़ते हैं। हे भीम, इधर नारद जी भी हमसे यह कह गए हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भूमि का भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था। सो उन्होंने महाभारत कराकर भूमि का भार हल्का कर दिया है। अब मृत्यु लोक में उनका थोड़ा सा कार्य बाकी रहा है। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले जाएंगे। इसलिए हे भ्राता, आजकल संसार में बढ़ते हुए इन अशुभ लक्षणों को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अब वह समय निकट आ गया है। जिन भगवान श्री नंद नंदन की कृपा से हमने अपने शत्रुओं को हराकर यह राज्यपद प्राप्त किया है, उन प्रभु के बिना अब मुझे रात दिन बुरे शकुन नजर आते हैं। नित्य प्रति मेरी बाईं भुजा एवं बाईं आंख सदा फड़कती रहती है और हृदय में किसी प्रकार के गुप्त भय का प्रवेश होता रहता है। आज बड़ी दुखी अवस्था में धर्मराज भीम से कह रहे हैं कि प्रातः काल के समय सूर्य की ओर मुख करके अनेकों सियार रोते हैं और दिन में आकाश से तारे टूटते दिखाई देते हैं। इन दिनों भूचाल भी अधिक आने लगे हैं तथा पृथ्वी भी बारंबार डगमगाने लगी है। आकाश में यदि थोड़ा सा भी बादल हो जाए तो तुरंत बिजली गिरने लगती है।
आंधियां भी बड़ी भयंकर आने लगी हैं और सूर्य का प्रकाश भी मलिन हो गया है। लोग झूठ बोलने लगे हैं और साधु महात्माओं का मन आजकल हरि भजन में नहीं लगता है। नगर के घरों में मंगलाचार होना बंद हो गया है, कृष्ण संकीर्तन होना कम हो गया है और समस्त हस्तिनापुर उजाड़ जैसा लगने लगा है। हे भीमसेन, इन लक्षणों से मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि अब हमारे हितकारी रक्षक और प्राणों से भी अधिक प्यारे भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर अपने परम धाम को चले गए हैं। आज युधिष्ठिर अपने मन की बात भीमसेन से कह रहे हैं। उनको लगता था कि मेरे पवित्र राज्य में कली का प्रवेश तो हो ही गया है। कली अर्थात कलह का रूप। जिस घर में कृष्ण कीर्तन, कृष्ण की कथा होती है, वहां पर कली नहीं जा सकता। जिस घर में श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण की कथा नहीं होती, वहां पर कली का प्रभाव होता है, क्योंकि जहां पर भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी कथा है, वहां पर कलयुग कोई उपद्रव नहीं मचा सकता। आज युधिष्ठिर परेशान है कि मेरे राज्य में यह हो क्या रहा है। युधिष्ठिर चिंता में मग्न दिखाई पड़ते हैं और सोच रहे हैं कि अर्जुन अब तक नहीं आया है। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उसी समय द्वारकापुरी से आए हुए अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया है और वे हाथ जोड़कर उदास होकर एक ओर खड़े हो गए हैं। अर्जुन इसलिए उदास थे कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गोलोक धाम को पधार रहे थे, उस समय उन्होंने अपने दारुक सारथी द्वारा अर्जुन को यह समाचार भिजवाया था कि वे द्वारकापुरी की सब विधवा स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों एवं यादवों की समस्त वस्तुओं को हस्तिनापुर ले जाएं। अतः उनके परम धाम चले जाने पर जब अर्जुन उन सब को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, उस समय हस्तिनापुर के पास ही मार्ग में भीलों ने सब धन छीन लिया। उस समय अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर बहुत से बाण एक साथ चढ़ाकर छोड़े, परंतु उनसे कोई भी समस्या हल नहीं हुई और भील संपूर्ण माल को लूट कर ले गए। तब अर्जुन ने अपने मन में यह विचार किया है कि जिस धनुष बाण के द्वारा मैंने भीष्म पितामह, कर्ण और जयद्रथ जैसे योद्धाओं को मारकर विजय प्राप्त की, आज उसके रहते हुए भी मैं साधारण भीलों से क्यों हार गया हूँ। आज अर्जुन इसी चिंता में मग्न है। इसका मुख्य कारण केवल यही है। अर्जुन सोच रहे हैं कि इसका मुख्य कारण केवल यही है कि मेरा वह सब पराक्रम भगवान श्री कृष्ण द्वारका नाथ की कृपा से ही था। अब वे इस मृत्यु लोक में नहीं हैं, इस कारण मेरा समस्त पराक्रम नष्ट हो गया है। इस विचार से ही अर्जुन का मुख उदास हो गया था। आज अर्जुन बिल्कुल सत्य विचार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही पांडवों ने महाभारत का भयंकर युद्ध जीता था। वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति थी जो हर समय पांडवों की सहायता करती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को हर तरह का सुख वैभव दिलाया है और जब आज भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को पधार चुके हैं, तब अर्जुन और पांडवों का जीवन आज व्यर्थ लगने लगा है। आज अर्जुन यह समझ रहा है कि मेरे पास जो कुछ था वह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही था। आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यह सोचने पर मनुष्य मात्र को विवश करती है कि मनुष्य के जीवन में जो सुख के क्षण आते हैं, जब हमारे सब मनुष्यों के कोई काम बनते हैं, तो उसमें कृपा तो प्रभु की होती है, लेकिन हम अपने आप के ऊपर अभिमान कर बैठते हैं। हमारा कोई काम संवरता है तो उसका कारण हम स्वयं को मानते हैं, लेकिन वास्तव में प्रभु की कृपा होती है। अगर प्रभु कृपा ना करें तो मनुष्य कभी सुखी हो नहीं सकता। मनुष्य मात्र के जीवन में अर्जुन के जैसे कई क्षण आते हैं। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था प्रभु कृपा से। आज भी मनुष्य के जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जब मनुष्य को एहसास होता है कि कोई शक्ति तो है जो उसको सहारा दे रही है, उसके लिए सब काम संवार रही है।
आज भी जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं उनके सारे काम प्रभु संवारते हैं। कन्हैया उनके काम संवारते हैं। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आज भी अपने भक्तों के कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण वही हैं और उनकी कृपा कहीं नहीं गई है। जो आज भी भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्व मानकर उनके चरणों की शरण में रहता है, भगवान के नामों का जाप करता है, संकीर्तन करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान में मन लगाने का प्रयास मात्र करता है, तो उस प्रयास से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को उसके जीवन में जो चाहिए होता है भगवान उसको समय आने पर दे देते हैं। अर्जुन को महाभारत का युद्ध जितवाने वाले, मीरा जी के लिए जहर को अमृत बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। वो हर कण में, हर क्षण में मौजूद हैं। हर जगह मेरा सांवरा है। उस सांवरे को जो सच्चे हृदय से याद करता है, उसकी कथा कीर्तन में मन लगाता है, उससे सच्चे हृदय से बात करता है, मन की बात करता है, तो वो सांवरा कन्हैया प्रसन्न होता है। ठाकुर जी पर एक बार विश्वास हो जाए तो उसके बाद तो ठाकुर जी अनंत कृपा करते हैं। विश्वास की ही बात है। जिसको ठाकुर जी पर विश्वास हो गया, जिसको भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास हो गया, उसके जीवन में आनंद ही आनंद के सागर भगवान श्री कृष्ण बहा देते हैं। क्योंकि जो भगवान के साथ सच्चे हृदय से जुड़ता है उसके तन मन धन को भगवान पवित्र बना देते हैं, उसको सहन शक्ति देते हैं। उसके जीवन में जो जो कमियां हैं भगवान स्वयं पूरी करते हैं। बात तो यह है कि मनुष्य मात्र को भगवान पर विश्वास होना चाहिए। आज कुछ लोग चिंता करते हैं कि हमारे आगे आने वाले जीवन में धन की कोई कमी तो नहीं रहेगी, हमें खाना मिलता रहेगा, हमारे जीवन में कोई कमी तो नहीं आएगी। ऐसे लोगों की चिंता दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जिस घर में प्रतिदिन गाय माता के लिए पहली रोटी निकाली जाती है, घर की रोटी गाय माता के लिए बनाई जाती है, उस घर में अन्न और धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। आज इस कथा के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको कि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जिस घर में सुबह घर की पहली रोटी गाय माता के नाम से निकाली जाती है, उस रोटी को गाय को आप बाद में भी खिला सकते हो, लेकिन गाय माता के लिए पहली रोटी होनी चाहिए। तो उस घर में कभी अन्न और धन की भगवान कमी नहीं करने देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी है। तो मनुष्य की आधी चिंताओं का समाधान तो भगवान की इस कृपा से ही हो जाता है। क्योंकि जब जीवन में अन्न और धन की कमी रहेगी नहीं तो मनुष्य चिंता किस बात की करता है। जिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय दिलवाई थी, आज भी भगवान वही हैं। लेकिन अर्जुन की तरह, युधिष्ठिर की तरह भगवान को मानने वाले भक्तों की आज कमी है। आज भी कोई भक्त अगर सच्चे हृदय से प्रभु पर विश्वास करता है तो भगवान उसको जीवन में हर आवश्यकता उसकी पूरी करते हैं। भगवान सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। विश्वास होना चाहिए, फिर ठाकुर जी हर पल हर क्षण सहारा देते हैं। आज भागवत कथा पर विश्वास करना चाहिए। जो कथा में बताया गया है उसके अनुसार अपना जीवन कोई बनाएगा, भगवान पर विश्वास करेगा तो भगवान उस विश्वास का फल देते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो ऐसी है कि जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो कोई श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेगा, इसका सहारा लेगा, इसका पाठ करेगा, इसको सुनेगा, उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं मेरा ही दूसरा रूप है। मेरे गोलोक धाम को पधारने के बाद जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का सहारा लेगा उसके जीवन में कोई कमी मैं नहीं आने दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब स्वयं कहा है तो हम सबको चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लें और जो भगवान का सहारा लेता है उसके जीवन में प्रभु ऐसी ही कृपा करते हैं जैसी आज पांडवों के ऊपर की है। आज अर्जुन वापस आया है। आज धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को इस प्रकार उदास खड़े हुए देखकर
पूछते हैं कि हे अर्जुन, समस्त यदुवंशी हमारे नाना शूरसेन, मामा वासुदेव, मामी देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रूर जी, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चारुदेशन आदि समस्त बालक, भगवान श्री द्वारिका नाथ जी, भक्तराज उद्धव एवं अन्य द्वारकावासी कुशल से तो हैं, जिन परब्रह्म प्रभु ने सांसारिक जीवों का उद्धार करने के लिए यदुकुल में अवतार लिया है, वे हमारे प्राणाधार भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी सुधर्मा सभा में आनंद पूर्वक विराजमान तो हैं। हे अर्जुन, तुम बड़े ही उदास दिखाई दे रहे हो। क्या तुमको कोई रोग तो नहीं हो गया है? अथवा तुम जो इतने दिन द्वारकापुरी में रहे हो, सो वहां तुम्हारा किसी ने अनादर तो नहीं कर दिया? वहां किसी सभा में तुम्हारा अपमान तो नहीं हुआ है? क्या तुमने किसी को कोई चीज देने के लिए कहा था जो तुम उसे नहीं दे सके हो? तुमने किसी साधु या ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया है? हे अर्जुन, बताओ, मुझे तुम्हारे चेहरे पर उदासी स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज तुम मुझे इस बात को जल्दी बताओ, क्योंकि मेरी चिंता पल पल बढ़ती जा रही है। आज अर्जुन से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि तुम किसी अपने छोटे व्यक्ति से युद्ध में हार तो नहीं गए? क्या कारण है कि जो तुम्हारे चेहरे पर वो तेज नहीं दिखाई देता है, जो तेज तुम्हारे चेहरे पर पहले नजर आता था? आज युधिष्ठिर बार बार अर्जुन से ये प्रश्न कर रहे हैं। वास्तव में युधिष्ठिर जी महाराज को इतना एहसास तो हो गया था कि ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जी अपने धाम को पधार गए हैं, इसीलिए अर्जुन के मुख पर वो तेज नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए अर्जुन उदास है। लेकिन फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर आज बार बार अर्जुन से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो निश्चय करना चाहते हैं कि वास्तव में बात क्या है। धन्य है धर्मराज युधिष्ठिर और समस्त पांडव, जो कि भगवान के स्वधाम गमन के बात मन में आने से ही इतने चिंतित हो उठे हैं, इतना व्याकुल हो उठे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर और सभी पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने जो सहारा दिया था, जो कृपा पांडवों पर भगवान ने की थी, वो कृपा कभी किसी पर भगवान ने की ही नहीं थी। इधर अर्जुन मन ही मन भगवान के उपकारों को याद कर रहा है कि भगवान ने कैसे किन किन संकटों से हमें छुटकारा दिलाया था। अगर भगवान ना होते तो हम कभी महाभारत का भयंकर युद्ध जीत ही नहीं सकते थे। ये उन्हीं की कृपा थी, उन्हीं का प्रभु का ही आशीर्वाद था। आज अर्जुन याद कर रहे हैं महाभारत के युद्ध का वह अंतिम क्षण, जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी और भगवान श्री श्याम सुंदर अर्जुन के रथ पर सारथी रूप में विराजमान थे। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम इस रथ से नीचे उतर जाओ। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आप बड़े हो, पहले आप इस रथ से नीचे उतर जाओ, उसके बाद आपके बाद मैं इस रथ से उतरूंगा। आप स्वामी हैं, आप पहले इस रथ से उतर जाइए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, इस रथ से पहले तुम्हें उतरना होगा। उसके बाद अर्जुन ने कुछ और नहीं कहा है और अर्जुन उस समय रथ से नीचे उतरते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस रथ से तुम पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे चले जाओ। अर्जुन भगवान की आज्ञा मानकर रथ से पीछे चले जाते हैं और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बाद रथ से नीचे उतरते हैं, ठीक उसी समय रथ में एकदम बड़ा सा धमाका हो उठता है, सारे रथ में आग लग जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास जाते हैं। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, यह कैसा अचंबा है, ये रथ में एकदम धमाका सा क्यों हुआ है, आग कैसे लग गई है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये रथ तो कब का चकनाचूर हो चुका था, ये रथ तो कब का जल चुका था। ये तो मैंने अपनी कृपा शक्ति से इस रथ को बचाकर रखा हुआ था। भीष्म पितामह, अंगराज, कर्ण, दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बाणों से ये रथ तो कब का जल चुका था। मैंने अपनी कृपा दृष्टि से इसको बचाया हुआ था। हे अर्जुन, अगर आज रथ से पहले कहीं मैं नीचे उतर जाता तो तुम्हारा तो नामो निशान भी नहीं बचना था। आज अर्जुन वही बात याद कर रहा है कि ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने कितनी कठिनाइयों से हमें निकाला है, बार बार हमारे जीवन की रक्षा की है। युधिष्ठिर चिंतित है, अर्जुन से बार बार
पूछते हैं कि क्या बात है कि तुम इतने उदास दिखाई दे रहे हो। अर्जुन कुछ कह नहीं रहा है, आंखों में आंसू हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज अर्जुन समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह से कहूं कि ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जी अपने गोलोक धाम को पधार गए हैं। आज इस समाचार को सुनाते हुए भी अर्जुन थर थर कांप रहा है। वह सोच रहा है कि किस तरह से, किस वाणी से, किस मुंह से इस बात को मैं कहूं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 14वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप प्रतिदिन सुनते रहिए, आपको अवश्य आनंद आएगा। और कलयुग में विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से घर में सुख शांति और आनंद आते हैं और घर में कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाता है। तो आपसे निवेदन है कि सभी अध्यायों की कथा को आप हमारे चैनल पर सुने। प्रतिदिन जो भी कथा हमारे चैनल पर आती है उसको आप समय निकालकर जरूर सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।